नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की बड़ी खबर एटा से, जहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव तौकीर आलम का दौरा खास चर्चा में है। एटा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सचिव तौकीर आलम का स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तौकीर आलम ने जिले में भंग पड़ी कांग्रेस इकाइयों को फिर से सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मीडिया से बातचीत के दौरान तौकीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। सर, आज आप एटा पहुंचे हैं, क्या मकसद है एटा आने का? सबसे पहले तो मैं एटा जनपद और आसपास के सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम संगठन के विशेष कार्यक्रम से आए हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों का अभी एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हमारे जो नए नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं ताकि आने वाले दिन में हम संगठन का विस्तार कर पाए। आप सभी को जानकारी हुई, कुछ दिन पहले संगठन प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, आपके ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी, तमाम कमेटियों को भंग कर दी गई ताकि नए ढंग से हम धारदार तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान कर पाए। उसी को लेकर आना हुआ। एक एक करके हम लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और फिर कुछ लोगों को लखनऊ भी बुलाएंगे, वहाँ भी चर्चा होगी और उसके बाद संगठन एक लंबे समय से एटा जनपद में कांग्रेस की एक बड़ी खस्ता हालत है और कहीं आखिर देखा जाता है चुनावों में भी कहीं 100 वोट, कहीं 500 वोट या 2000 वोट से आगे कभी बढ़त नहीं मिलती है। तो नहीं, ऐसी क्या बात कहना आप नहीं कह सकते। अभी आपने देखा, अभी हमने इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा के चुनाव हम भाजपा के दिग्गज नेता को यहाँ हराने में कामयाब रहे। उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के यही जो कार्यालय है, यही संचालन भी हो रहा था। तो हम लोगों के जो भी यहाँ पे देखिए, सभी लोग एनएसवाई हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो या कांग्रेस जन हो, सब लोग अपने जगह पे मुस्तैद हैं। अब समय समय पे संगठन को नया धारदार बनाने के लिए और मजबूत देने के लिए इस तरह कार्यक्रम हम लोग करते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। आप सभी जानते हैं कि अभी किस अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय राहुल गांधी जी, एलओपी हमारे श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जनता की आवाज को लेके संसद और संसद के बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन चीजों को जनता तक और मजबूती से पहुंचाना है। और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उनको लेके हम लोग लगातार देश भर में कार्यक्रम हुआ, उनको उजागर करने का काम किया। किस तरह से उनके दिल में छुपी हुई चीज जो पार्लियामेंट के अंदर बाहर आ गई अमित शाह का, तो उसको भी हम लोग लगातार बात लोगों के बीच कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, अभी आने वाले दिन में हम लोग लगातार जय बापू, जय भीम और जय संविधान का एक अभियान हमारा कार्यक्रम है, जो लगातार अभी 1-1.5 महीना तक चलेगा। उसकी भी शुरुआत होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं और हमारे संगठन को धारदार बनाने के लिए हम लोग चिंतन। अभी आपने कहा कि लगातार संविधान की बात कर रही है पार्टी और संविधान बचाने की बात कर रही है, वहीं ऐसे में गृह मंत्री के जो बयान आया था, जिसके बाद एटा में जलेसर में प्रदर्शन किया था कुछ कांग्रेसियों ने, उन पर FIR लिखी गई है, इस पर क्या कहना है? यही तो बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो हमें अधिकार दिया है संविधान में कि हम प्रतिरोध करें, प्रतिरोध मार्च निकालें, यहाँ पर तो माइक बंद कर दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा कुछ दिनों पहले। तो ये इस तरह की घटना भाजपा और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो लगातार करती है। इसकी हम निंदा भर्त्सना करते हैं। ऐसी लड़ाई हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इसी कारण और बहुत सारे कारण जो सड़कों पे आम जनता के लड़ते हैं, वो लाठी भी खाते हैं, जेल में जाते हैं, उन पे केस भी होता है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते। इन केस से, इन जेल से हम लोग डरते नहीं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन अगर हम लोग डर गए होते, हमारे पूर्वज डर गए होते उस लड़ाई में, तो आजादी देश को नहीं मिलती। आज वो लोग, ये बहुत ही दुखद बात है देश के लिए, आज वो लोग सत्तासीन है जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था गांधी जी ने। यही RSS और उन्हीं के लोग, जो भाजपा के लोग आज हैं, यही लोगों ने उनका विरोध किया था। आज दुखद बात है कि वो लोग सत्ता में हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो वैचारिक लड़ाई है,
हमारी जो अपनी विचार पे प्रतिबद्धता है, हमारी संविधान पे हमारे जो अटूट विश्वास है, उनको लेके जो हमारा कार्यक्रम है उस पे कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिर दम तक। और ये लोग चाहे कितनी नफरत फैला ले, कितना ही बाबा साहब को अपमानित करे, ये देश सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो योगदान रहा है, उन्होंने जो संविधान बनाया है, संविधान सभा ने और पूरे हमारे उस वक्त के हमारे जो पूर्वज उन लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, वो सभी जानते हैं। ये लोग बार बार अपमान सर, आपने संगठन की बात कही है, एटा जिले में संगठन या पूरे प्रदेश में विस्तार होना है, तो एटा में किस तरीके से संगठन में युवाओं को लिया जाएगा, क्या रणनीति होगी? नहीं, बिना बुजुर्गों के उनके आशीर्वाद के, उनको जिम्मेदारी दिए, उनका चीजों को मंतव्य जाने और नौजवानों को और हमारे महिलाओं को सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं पिछली बार 40% आरक्षण हमने महिलाओं को दिया था। साथ ही साथ जातीय जनगणना की बात आदरणीय राहुल गांधी जी खुद कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो उस आधार पे भी, उस समीकरण को भी देखा जाएगा। पूरे प्रदेश स्तर पे स्तरीय अलग अलग समाज, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोगों को सबको हिस्सेदारी मिलेगी। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। और क्या इसमें भी पीडीए का फॉर्मूला, युवाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी? क्या संगठन में पीडीए का फॉर्मूला रहेगा? पीडीए क्या है नहीं जानते हम, वो सब उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करें इंडिया गठबंधन में जो बात चली है जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना में सब कुछ आ गया, उसमें तमाम समाज के लोग, जो पिछड़े अंतिम पायदान के लोग हैं, उनकी बात राहुल जी कह रहे हैं। उन्हीं को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, वो सब भी इसमें शामिल है। लेकिन साफ बात है कि हम तमाम वंचित, दबे कुचले, पिछड़े और सभी लोग, उनको हिस्सेदारी भी मिलेगी, उनको जिम्मेदारी भी मिलेगी और उसकी लड़ाई भी राहुल जी खुद लड़ रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया और प्रदेश में जल्द ही संगठनात्मक बदलाव का आश्वासन दिया। ये बैठक कोतवाली नगर क्षेत्र की धान मिल गली स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। तो ये थी एटा से कांग्रेस प्रदेश सचिव तौकीर आलम का दौरा, जिसमें उन्होंने संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार पर तीखे हमले का संदेश दिया। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।